नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने किया चुनाव अभियान का आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए शनिवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़े कारोबारियों के साझेदार बन गए हैं और जनता से जुड़ी हर चीज को बेच रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के अपने 3 दिनों के दौरान कोयम्बटूर में आगाज किया है। वह एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू हुए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे, ममता बनर्जी ने बोलने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस दौरान जब ममता बनर्जी के संबोधन की शुरुआत की तभी जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिससे ममता बनर्जी नाराज हो गई और उन्होंने कार्यक्रम में बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल जब ममता बनर्जी कार्यक्रम में अपना संबोधन शुरू करने जा रही थी तभी कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद मंच से लोगों से शांत रहने की अपील की गई। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकारी कार्यक्रम की एक गरिमा होनी चाहिए। यह सरकारी कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी और संस्कृति मंत्रालय की आभारी हैं कि उन्होंने यह कार्यक्रम कोलकाता में रखा, लेकिन किसी को कार्यक्रम में बुलाकर उसे बेइज्जत करना शोभा नहीं देता है। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वह कुछ नहीं कहेंगी और जय हिंद और जय बांग्ला बोलकर अपना संबोधन खत्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जिद के चलते अंधे मोड़ पर पहुंच सकता है किसान आंदोलन, सरकार के प्रस्तावों का किसान संगठनों ने नहीं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार के नए कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन उनकी जिद के चलते अंधे मोड़ पर पहुंच सकता है। 11 दौर की वार्ता के बावजूद कोई हल नहीं निकलता देख सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। सरकार की ओर से दिए प्रस्तावों पर किसान प्रतिनिधियों को शनिवार को अपना पक्ष रखना था, जिसके बारे में देर शाम तक संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। फिलहाल उनका जोर समस्या के समाधान से अधिक 26 जनवरी को पूर्व घोषित ट्रैक्टर रैली के आयोजन पर है। इसके मार्फत वे अपने आंदोलन की ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुलिस और किसानों के बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर बनी सहमति। जी हां दोस्तों, सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीनों से जारी किसान आंदोलन में एक नया डेवलपमेंट मिला है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर सहमति बन गई है। किसानों ने कहा है कि वह ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन वह शांतिपूर्वक निकलेगा। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारे परेड के लिए दिल्ली पुलिस के साथ एग्रीमेंट तय हुआ है, इसके तहत रूट तय हुआ है और इस संबंध में आखिरी डिटेल पर रात तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी टीएमसी के बीच हिंसक झड़प चली, गोली और हुई डंडों से पिटाई, फेंके गए देसी बम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं और कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पार्टी के एक सदस्य को गोली मारी गई, वहीं कई को लोहे की छड़ और डंडों से पीटा भी गया है। पुलिस ने बताया है कि बल्ली में देसी बम भी फेंके गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा पुलिस का एक वाहन और कुछ मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने केंद्रीय सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्षी दलों की सरकारों को स्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा है कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार विभिन्न राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक बनाए गए अशोक गहलोत ने कहा है
है कि राजस्थान में उनकी सरकार लोगों के कड़े विरोध के चलते बच गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान का विरोध किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लालू यादव की हालत गंभीर, एयर एम्बुलेंस से लाए गए दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हालत शनिवार को गंभीर रूप से खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस के जरिए रांची एम्स से दिल्ली लाया गया है। इस दौरान उनके साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि फेफड़ों में संक्रमण और किडनी से जुड़ी समस्याओं से वे लंबे समय से परेशान है और गुरुवार रात को ही उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उनको डॉक्टरों की निगरानी में रिम्स रांची में रखा गया था। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार लालू यादव की उम्र ज्यादा होने के चलते समस्या ज्यादा है। इसे देखते हुए कार्डियोलॉजिस्ट, लंग्स और किडनी स्पेशलिस्ट की निगरानी में उनका इलाज शुरू किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों तथा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनता को राहत देने की तैयारी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। मोदी सरकार भी जनता के इस दर्द को समझ रही है। खबर है कि मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह महंगाई से करा रही जनता के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए और डीजल 75 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। मुंबई में तो हालत और भी खराब है, जहां पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है तो डीजल भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस बीच मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने की सोच रही है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय इस बात की सिफारिश पहले ही कर चुका है। माना जा रहा है कि जल्दी एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोना ऑल टाइम हाई से 7,114 रुपए हुआ सस्ता, चांदी भी 10,216 रुपए हुई नरम। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। डॉलर में तेजी, अमेरिका में जो बाइडेन का युग और शेयर बाजारों में रौनक से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना काल में ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके सोने के हाजिर भाव में अब तक 7,114 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की कमी आ चुकी है और चांदी 10,216 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो चुकी है। वहीं अगर इस साल की बात करें तो 1 जनवरी 2021 के मुकाबले सोना 1158 रुपए सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 1171 रुपए नरम हो चुकी है। 1 जनवरी को सराफा बाजार में सोने का औसत भाव 50,298 रुपए पर बंद हुआ था और 22 जनवरी को यह 49,140 रुपए पर बंद हुआ है। वहीं चांदी जहां 1 जनवरी को 66,963 रुपए पर बिक रही थी, वहीं 22 जनवरी को यह 65,792 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत चाइना बॉर्डर विवाद, एलएसी पर देखे गए चीन के जासूस, हाई अलर्ट पर इंडियन आर्मी। जी हां दोस्तों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर चीन के जासूसों की सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक हाल ही में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा व वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के कई जासूस देखे गए। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में काकाकोरम के पास चीन के जासूसों की निशानदेही देखी गई है। हालांकि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी बॉर्डर के पास चीनी जासूस देखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग में कोरोना की नई लहर, 2 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। जी हां
दोस्तों, हांगकांग में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण यहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। हजारों निवासियों को घर में रहने को कहा गया है। अधिकारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने की पूरी मशक्कत में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने मल्टीपल सोसाइटी में रहने वाले करीब 10,000 लोगों को अंदर ही रहने को कहा है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग तब तक अपने घरों में रहें जब तक कि सभी कोरोना का टेस्ट नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटों में सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा ताकि जिले में कोरोना का खात्मा किया जा सके। हेल्थ मिनिस्टर सोफिया चांद ने कहा है कि निवासियों को अपने परिसरों के अंदर रहना होगा ताकि दूसरों में संक्रमण न फैले और वे ऐसे टेस्ट के रिजल्ट आने तक करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेपरलेस होगा बजट, वित्त मंत्री ने लॉन्च किया यूनियन बजट मोबाइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा हो चुका है। बजट बनाने के अंतिम प्रक्रिया के रूप में रस्मी तौर पर मनाए जाने वाले हलवा सेरेमनी का आयोजन शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में किया गया। वहीं वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके साथ ही पेपरलेस बजट की शुरुआत हो गई है। आजादी के बाद से पहली बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हो रही है। यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कुलियों से रेट को लेकर किच-किच से मिलेगा छुटकारा, रेलवे ने शुरू की यह बड़ी पहल। जी हां दोस्तों, नए साल में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब इंडियन रेलवे यात्रियों को घर से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से घर सामान पहुंचाने की चिंता से मुक्त करने जा रही है। रेलवे के इस योजना से रेलवे स्टेशनों पर बेमतलब की भीड़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब यात्रियों को सामान लाने ले जाने के लिए अपने साथ अटेंडेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी। इंडियन रेलवे जल्दी इसको लेकर एक खास पहल करने जा रही है। देश में इस योजना की शुरुआत करने की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत 26 जनवरी तक को हो जाएगी। वहीं पूर्वी भारत में पटना पहला जंक्शन होगा जहां इसकी शुरुआत होगी। बीते दिनों रेल मंत्रालय ने इसके लिए पूर्व मध्य रेल मंडल को मंजूरी दे दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।